2024 साल WWE के लिए काफी यादगार साल रहा है। कोडी रोड्स की हिस्टोरिकल विक्ट्री से लेकर डेमियन प्रीस्ट की शॉकिंग मनी इन द बैंक कैश इन तक, इस साल हमें काफी शानदार मोमेंट्स देखने को मिला है और इन मोमेंट्स को शानदार बनाया है उनके सुपरस्टार्स ने। तो आज की इस वीडियो में हम रैंक करेंगे 2024 की 10 सबसे बेस्ट WWE सुपरस्टार्स को। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। नंबर 10, नाया जैक्स। 2023 में नाया जैक्स के रिटर्न के बाद उनको फैंस की तरफ से काफी पसंद किया गया, जहां लगभग 2 साल के ब्रेक के बाद उनका रिटर्न उनके करियर की सबसे बेस्ट चीज साबित हुई। 2021 में जब नाया को WWE ने रिलीज कर दिया था, तब नाया ने यहां पर एक बहुत लंबा ब्रेक लिया। उस वक्त उनको पता चला कि उनको रेसलिंग से कितना ज्यादा प्यार है। नाया ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था कि ये उनके जिंदगी का सबसे बेस्ट चीज हुआ था, क्योंकि इसके वजह से उनको रीसेट होने का मौका मिला और जब उन्होंने अपनी वापसी करी तब वो और भी तबाहीदार सुपरस्टार बन के लौटी। जहां पहले फैंस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उनके रेसलिंग बॉचेस करने की वजह से, लेकिन इस बार फैंस ने भी नाया को काफी पसंद किया। जहां अभी फिलहाल उन्होंने क्वीन ऑफ द रिंग जीतने के बाद वो अब WWE वुमेन्स चैंपियन भी बन गई है, जहां अब वो पूरे WWE की वुमेन्स डिवीजन की टॉप सुपरस्टार्स में से एक है और मुझे लगता है कि वो इस लिस्ट में शामिल होना डिजर्व करती है। नंबर 9, रोमन रेंस। हालांकि रोमन रेंस रेसलमेनिया में अपने WWE चैंपियनशिप को हार गए थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बने रहे। जहां रोमन के जाने के बाद WWE एक अधूरा सा लगा और इसीलिए ही समर स्लैम में रोमन ने अपना रिटर्न किया और जल्द ही अपने ब्लड लाइन ग्रुप को रीयूनाइट किया और फैंस भी रोमन रेंस की हाई क्वालिटी मैचेस देखने के लिए बहुत ही हाइप्ड रहते हैं। हालांकि इस साल रोमन ने 4 महीने का ब्रेक लिया था, लेकिन फिर भी अपनी वापसी करने के बाद किसी भी चैंपियनशिप न हासिल करने के बावजूद रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और फैंस भी WWE के टॉप चैंपियंस को देखने से ज्यादा रोमन के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो मुझे लगता है रोमन इस लिस्ट में शामिल होना डिजर्व करते हैं। नंबर 8, डेमियन प्रीस्ट। 2024 में डेमियन प्रीस्ट ने एक अलग ही ऊंचाई हासिल किया, जहां वो इस साल के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स में से एक बने। जहां इस साल रेसलमेनिया में वो पहली बार WWE वर्ल्ड चैंपियन भी बने। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके ऐसा दूसरा सुपरस्टार बने जिन्होंने रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक के जरिए वर्ल्ड चैंपियनशिप को हासिल किया, जिसने फैंस को शॉक करके रख दिया था। और इसके बाद वो WWE के टॉप स्टार्स में आ गए थे, जहां चैंपियनशिप डिफेंड करने के साथ वो द जजमेंट डे फैक्शन की इंटरनल स्टोरी लाइन का भी एक मेजर हिस्सा रहे, जहां फिन बैलर के वजह से उन्होंने गंथर से अपना चैंपियनशिप को खो दिया था। चैंपियनशिप खोने के बाद भी वो एक टॉप सुपरस्टार बने रहे। डेमियन प्रीस्ट की इन रिंग एबिलिटीज भी काबिले तारीफ है। इस साल इतना कुछ करने के बावजूद डेमियन को फिर भी काफी कम करके आंका जाता है। नंबर 7, सामी ज़ेन। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ 2024 में सामी ज़ेन की जर्नी बहुत ही यादगार रही है। ब्लड लाइन फैक्शन की स्टोरी लाइन के वजह से सामी ज़ेन ने अलग ही ऊंचाइयों को हासिल किया, जहां फैंस ने भी उनके मैचेस और उनके प्रोमोज में सामी ज़ेन की इमोशन कैप्चर करने के एबिलिटीज को बहुत पसंद किया, जहां उनके उसी चांट तो दुनिया भर में फेमस हो गई थी। सामी ज़ेन का एक बार फिर से ब्लड लाइन ज्वाइन करने के बाद वो इस साल कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक बने रहे। इसके अलावा सामी ज़ेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रन को भी बहुत पसंद किया गया, जहां उन्होंने साबित किया कि ब्लड लाइन के बिना भी वो एक टॉप स्टार रह सकते हैं। फैंस सामी ज़ेन को और भी ज्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने हर एक मैच में अपने जान को दांव पर लगा देते हैं, जहां इस वक्त वो पूरे WWE के वन ऑफ द फैन फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है। नंबर 6, जे ऊसो। 2024 जे ऊसो के लिए बहुत ही यादगार साल रहा है, जहां ब्लड लाइन से अलग होने के बाद वो इस कंपनी के सबसे टॉप स्टार्स में से एक बन गए हैं। अपनी टैग टीम करियर से अलग जे ऊसो ने इस साल एक सोलो सुपरस्टार के तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के साथ काफी मेन इवेंट स्टोरी लाइन्स का भी हिस्सा रहे हैं, जहां पर इस साल उन्होंने काफी बैंगर मैच भी दिया है। इसके अलावा जे ऊसो की एंट्री भी बहुत फैन फेवरेट है, जहां जब भी वो एंट्रेंस करते हैं उनके साथ पूरा अरीना गूंजता है, जहां जे ऊसो को फैंस की तरफ से सबसे लाउडेस्ट पॉप भी मिलता है, जिससे जे ऊसो इस कंपनी के सबसे टॉप बेबी फेस सुपरस्टार्स में से एक है। जे ऊसो ने साबित किया है कि वो किसी फैक्शन के बिना भी खुद एक टॉप स्टार बन सकते हैं और अभी फिलहाल फिर से ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद आगे जे के साथ क्या होता है, फैंस इसके लिए बहुत ही एंटिसिपेटेड है। नंबर 5,
सेथ रॉलिंस। उनके बेहतरीन कैरिज्मा, अनमैच्ड हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से 2024 सेथ रॉलिंस के लिए एक स्टैंड आउट साल रहा है। WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए उन्होंने काफी चैलेंजिंग सुपरस्टार्स को हराया है। साथ ही उन्होंने रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट मैच में भी परफॉर्म किया था, जहां नाइट 2 में अपना चैंपियनशिप खोने के बावजूद उनको इस साल का रेसलमेनिया का MVP भी कहा गया। इसके वजह से फैंस के बीच सेथ रॉलिंस की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई है, जहां रोमन रेंस की ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में भी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां रोमन रेंस को हराने में उन्होंने अपने जान को दांव पर लगा दिया था। सेथ रॉलिंस के ये कंसिस्टेंसी के वजह से उनको इस कंपनी के इतिहास की सबसे टॉप स्टार्स में से एक कंसीडर किया जाएगा। सेथ रॉलिंस ने अपने करियर में काफी मेजर इंजरीज का भी सामना किया है, लेकिन उन्होंने हर बार अपना रिटर्न करके ये साबित किया है कि उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 4, लिव मॉर्गन। 2024 में लिव मॉर्गन की बेहतरीन स्टोरी लाइन्स, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और मेजर चैंपियनशिप विक्ट्रीज के वजह से वो ये स्पॉट डिजर्व करती है। लिव मॉर्गन के हाथों में रिया रिप्ली के वजह से एक रियल लाइफ इंजरी हो गई थी, जहां उनकी वापसी के बाद उनके बीच हमें एक इंटेंस राइवलरी देखने को मिला। अपनी वापसी करने के बाद लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को हराकर वो WWE की नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनी। रिया रिप्ली के साथ लिव के ये इंटेंस स्टोरी लाइन को फैंस के तरफ से भी काफी पसंद किया गया, जहां डोमिनिक मिस्टीरियो के इन्वॉल्वमेंट ने इस स्टोरी लाइन को और भी मजेदार बना दिया था। और लिव मॉर्गन की इन रिंग प्रदर्शनों के साथ उनके कैरेक्टर को भी फैंस की तरफ से काफी ही पसंद किया गया, जिससे इस साल वो WWE की वुमेन्स डिवीजन की फेस बन के उभर कर आई। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में उनकी बेहतरीन विक्ट्री के साथ उन्होंने WWE की पहली क्राउन ज्यूल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। नंबर 3, ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने इस साल हमें लाजवाब इंटेंसिटी से भरा पर्सनल स्टोरी लाइन और जबरदस्त बैंगर मैचेस दिया है, जहां इस साल रेसलमेनिया में उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीता था। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि CM पंक के मदद से डेमियन प्रीस्ट ने मनी इन द बैंक कैश इन करके वो नए चैंपियन बन गए थे। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का CM पंक के साथ एक इंटेंस राइवलरी देखने को मिला था, जिसका अंत हेल इन अ सेल में एक ब्रूटल लेकिन 5 स्टार बैंगर मैच के साथ खत्म हुआ। इस मैच में ड्रू मैकिंटायर के परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया और इतने ब्रूटल मूव्स उनके ऊपर लैंड किया जाने के बावजूद मैच के बाद वो अपने पैरों में खड़े हैं, ये देखकर फैंस शॉक्ड रह गए थे। हालांकि इस मैच को CM पंक ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के परफॉर्मेंस को यहां नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, गंथर। इस साल गंथर ने अपनी डोमिनेट इन रिंग परफॉर्मेंसेस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स और अनमैच्ड कंसिस्टेंसी के वजह से WWE के बेस्ट सुपरस्टार्स में से एक बने। मेन इवेंट पिक्चर में कदम रखने से पहले उन्होंने एक डोमिनेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रन दिया था, जहां उन्होंने इस टाइटल को 666 दिन रखकर लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। गंथर के वजह से इस चैंपियनशिप की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जहां उन्होंने अपने रेन में चैड गेबल और शीमस जैसे ओपोनेंट्स के साथ काफी क्लासिक मैचेस भी दिया था। चाहे उनके ओपोनेंट्स कोई भी हो, गंथर का हमें हमेशा ही एक बैंगर मैच देखने को मिला है, जहां उन्होंने इस साल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी अपने नाम किया है। और फिर समर स्लैम में उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को हराकर वो हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने। इसके अलावा फैंस को उनका कैरिस्मेटिक कैरेक्टर भी काफी पसंद आता है, जो कि अपने प्रोमोस में एकदम सीधी बात करता है, कोई भी नॉनसेंस न करते हुए, जिससे वो आज कंपनी के टॉप फेसेस में से एक है। नंबर 1, कोडी रोड्स। ये साफ है कि 2024 में कोडी रोड्स ही WWE के फेस बने रहे, विशेष रूप से रोमन रेंस के खिलाफ अपने हिस्टोरिकल विक्ट्री की वजह से। इससे पहले उन्होंने रॉयल रंबल लगातार 2 बार जीत था और फिर उन्होंने रोमन और रॉक की ब्लड लाइन के साथ एक जबरदस्त स्टोरी लाइन दिया है। इस स्टोरी लाइन के दौरान फैंस भी कोडी के साथ इमोशनली कनेक्ट हुए, जहां WWE जहां भी इवेंट करवाती थी, हर जगह वी वांट कोडी के चांट्स होते थे। रोमन को हराने के बाद उन्होंने सोलो सिकुआ के साथ भी एक तगड़ी राइवलरी दिया है। फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया में गंथर को हराकर हमारे पहले क्राउन ज्यूल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इस साल वो इस कंपनी के गोल्डन बॉय मतलब मेन फेस साबित हुए, जहां मर्चेंडाइज सेल्स में भी कोडी रोड्स का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि इस लिस्ट में बाकी सुपरस्टार्स का भी एक स्टैंड आउट साल रहा है,
लेकिन कोडी रोड्स WWE के फेस के तौर पर नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करते हैं। इन 10 सुपरस्टार्स के अलावा भी ऐसे काफी WWE सुपरस्टार्स थे जिनका इस साल को इतना यादगार बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सुपरस्टार्स को अक्सर मेजर इंजरीज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वापसी करते हैं सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।